साहिल और मुस्कान दोनों अपने हाथों में एक एक धारदार चाकू ले लेते हैं और सौरभ की बॉडी को नीचे लिटाते हैं। उसके बाद वो उसको कम बात कर लेते हैं। साहिल जो था थोड़ा भूत प्रेत पे ज्यादा ही विश्वास करता था। उसके घर पे ये इस तरीके से ड्रैगन्स के और बहुत सारे जो है ब्लैक मैजिक वगैरह के उसने दीवार पे कर रखा था। आ जाऊंगा। अब 2-3 दिन बाद मुस्कान वापस घर आती है और अब वो उसी घर में थी जिसमें सौरभ की लाश थी। कहीं ना कहीं मुस्कान को रिग्रेट होता है या डर फील होता है। वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और मुस्कान अपनी मम्मी को कॉल करती है और फोन पे ही रोने लग जाती है। अब मुस्कान की मम्मी कहानी है एक ऐसे ट्रायंगल की जिसमें 3 लोग जुड़े हुए हैं। पहली मुस्कान रस्तोगी, साहिल शुक्ला और सौरभ राजपूत। इसमें 2 लोग मिलकर तीसरे की हत्या कर देते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मुस्कान रस्तोगी की। मुस्कान रस्तोगी यूपी के मेरठ शहर में रहती थी और उसका 1st to 8th तक एक ही स्कूल में उसने पढ़ाई की थी। मुस्कान का क्लास में बिहेवियर ऐसा था कि जैसे कोई लड़की होती है ना जो सारे लड़कों से बात करती है, क्लासमेट सबसे बात करती है, लेकिन उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। साहिल शुक्ला भी उसका क्लासमेट था, लेकिन वो साहिल शुक्ला को बाय फेस या नेम से तो जानती थी, लेकिन पर्सनली उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना ही वो उससे बात करती थी। वो 8th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ती है। उसके बाद जब वो 9th क्लास में आती है तो वो दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। मुस्कान की लाइफ में प्रॉब्लम्स 9th क्लास से आना स्टार्ट होती है, क्योंकि जब तक वो 8th क्लास में थी तब तक उसका सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके फ्रेंड भी थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास में आती है उसके कुछ दोस्त नहीं बना पाती है। वो नए इस तरीके के बहुत सारे लोग दोस्त नहीं बना पाते, ऐसे ही वो भी दोस्त नहीं बना पाती है और थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा महसूस करती रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेली थी। वो अपने आप को ही लेके खोई रहती थी, हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती थी और हमेशा टेंशन में रहती थी। मुस्कान के घर में मुस्कान के मम्मी, मुस्कान के पापा और उसकी एक बहन भी थी। एक दिन मुस्कान बाहर कहीं गई हुई थी तो उसको सौरभ राजपूत देख लेता है। जैसे ही सौरभ मुस्कान को देखता है उसे उससे प्यार वाली फीलिंग आने लगती है, वन साइडेड लव। सौरभ और उसकी फैमिली भी मेरठ में ही रहती थी। अब सौरभ उसका पीछा करना लगता है और जैसे तैसे मुस्कान का नंबर जुगाड़ लेता है। मुस्कान को टेक्स्ट करता है। मुस्कान भी परेशान थी, अकेली थी, तो मुस्कान जो है उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। अब बात ऐसे ही धीरे धीरे होती रहती है तो एक दिन मिलने का प्लान बनता है। मुस्कान जब सौरभ से मिलने जाती है तो मुस्कान को मिलने के बाद उससे अच्छा लगता है, उसका बिहेवियर अच्छा लगता है। सौरभ मुस्कान को बताता है कि मैं लंदन में रहता हूँ और मैं नेवी मर्चेंट में एक ऑफिसर हूँ। तो ये सब सुनकर मुस्कान भी खुश हो जाती है और उसको काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। मुस्कान सौरभ से लगातार बातें करती रहती है, मिलती रहती है। फिर सौरभ जो है दोबारा लंदन चला जाता है। सौरभ के लंदन जाने के बाद भी मुस्कान की और सौरभ की लगातार बात होती है। मुस्कान तो सौरभ से प्यार करती ही करती थी, लेकिन सौरभ को मुस्कान से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। मतलब ऐसा मानो आप कि सौरभ मुस्कान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वो उससे ब्लाइंड लव में था। अब जब सौरभ वापस आता है, मुस्कान से मिलता है, तो वो मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मुस्कान भी हामी भर देती है, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से शादी कराने के लिए मना कर देते हैं। मुस्कान की फैमिली कहीं ना कहीं राजी थी। जब सौरभ के घर वाले प्रॉपरली मना ही कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सौरभ जो है उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो ये लोग लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद सौरभ और मुस्कान मेरठ में ही एक फ्लैट लेते हैं वहां पर और रहना स्टार्ट कर देते हैं। इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के बाद जैसे होता ही है थोड़े बहुत झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही सौरभ और मुस्कान के बीच में भी झगड़े होना स्टार्ट हो गए। पहले तो ठीक था, धीरे धीरे जो है झगड़े होते थे, मैनेज हो जाते थे, झगड़े होते थे, मैनेज हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है झगड़े थोड़े ज्यादा होने लग गए। मुस्कान और सौरभ में झगड़े तो होते थे, लेकिन ये लोग बाद में पैचअप भी कर लेते थे। लेकिन ज्यादातर टाइम सौरभ लंदन में रहता था क्योंकि उसकी जॉब थी वहां पर। मुस्कान जो है अकेली घर पर रहती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो मुस्कान और सौरभ पेरेंट बन जाते हैं। इनके घर में एक बेबी का जन्म हो जाता है। अब दोनों की खुशियां पीक पे थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम जिसे बोलते हैं परफेक्ट लाइफ। कुछ दिन बाद सौरभ फिर दोबारा लंदन चला जाता है। अब मुस्कान जो है घर में अकेली ही रहती थी अपनी बच्ची के साथ। फिर एक दिन मुस्कान को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है। वो ग्रुप था रीयूनियन का। अब रीयूनियन मैंने कॉलेज में ही सुना था कि जब 7-8 साल कॉलेज में पास हुए हो जाते हैं तो लोग रीयूनियन पार्टी रखते हैं, ताकि वो लोग वापस आएं और एक दूसरे से मिलें और उन मोमेंट्स को याद करें जो उन्होंने कॉलेज में बिताए थे। इसी तरह मुस्कान के जो स्कूल में लोग थे वो भी एक रीयूनियन रख रहे थे। मुस्कान ये सब देख के खुश हो जाती है और मुस्कान फिर उस व्हाट्सएप को ओपन करती है और उसमें देखती है कौन कौन लोग हैं इस ग्रुप में। मुस्कान को स्क्रॉल करते करते एक लड़का मिलता है जिसका नाम है साहिल शुक्ला। वो उसको देखते ही पहचान जाती है कि हाँ, मैं इसको जानती हूँ। अब मुस्कान भी उसकी डीपी को देखती है और उधर से साहिल शुक्ला भी मुस्कान की डीपी को देखता होता है। फिर साहिल मुस्कान को मैसेज करता है और मुस्कान भी झट से उसका रिप्लाई कर देती है। इन लोगों की चैट पे बात होना स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि मुस्कान बहुत अकेली थी और उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा ठीक है बात कर लेती हूँ। साहिल उससे लगातार बात कर रहा था और मुस्कान भी उसका रिस्पॉन्स दे रही थी। फिर उन लोगों की बात धीरे धीरे कॉलिंग पे स्टार्ट हो जाती है। फिर साहिल और मुस्कान एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। अब जब ये लोग मिलते हैं तो पहली मुलाकात ऐसी थी कि इन लोगों को आदत हो जाती है, फिर ये लोग लगातार बार बार मिलते हैं। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग लगातार मिलने लगे। अब मुस्कान साहिल को पूरी तरीके से जानने लगी। मुस्कान को पता चलता है कि साहिल जो है इसकी मम्मी की कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है और ये अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, हमेशा उनके बारे में ही बातें करते रहता है। मुस्कान इस चीज का फायदा बनाती है। फिर मुस्कान स्नैपचैट पे एक अकाउंट बनाती है साहिल की मम्मी के नाम से और साहिल की मम्मी का फोटो वो उसके फोन से ले लेती है। वो डीपी लगा के उससे रोज डेली बात करती है और साहिल भी उसको अपनी मम्मी ही मानने लगता है और अपनी मम्मी मानते हुए सारी बातें करता है। फिर मुस्कान उस फेक अकाउंट से साहिल से बोलती है कि तुम अब मुस्कान को प्रपोज कर दो, इससे बेस्ट लड़की तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा साहिल के बारे में बात कर लेते हैं। साहिल जो था थोड़ा भूत प्रेत पे ज़्यादा ही विश्वास करता था। उसके घर पे ये इस तरीके से ड्रैगन्स के और बहुत सारे जो है ब्लैक मैजिक वगैरह के उसने दीवार पे कर रखा था। और साहिल बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता था, उसको नशे की आदत थी बहुत ज़्यादा। जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई थी तब से वो घर से बाहर निकलता ही नहीं था बिल्कुल भी, अंदर ही सिर्फ नशे करता रहता था। उसकी एक बिल्ली थी, बस उसको खाना खिलाने के लिए वो बाहर निकलता था। साहिल ने बताया कि वो हमेशा नशे में ही रहता था और मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब जब मुस्कान स्नैपचैट से बात करके साहिल से बोलती है कि तुम आज मुस्कान को प्रपोज कर दो, तो जो साहिल होता है प्रॉपर ड्रेस व्रेस पहन के मुस्कान से मिलने के लिए आता है और वो मुस्कान को प्रपोज कर देता है। अब मुस्कान उसको उस टाइम रिजेक्ट कर देती है। अब इस चीज़ से परेशान होकर साहिल घर जाता है और ज़्यादा नशे करता है। फिर उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज आता है। अब साहिल बात करता है और सारी बात बताता है। उसको लगता है कि मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। वो बताता है कि आप तो बोल रही थी कि वो लड़की मेरे लिए बेस्ट है, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, एक बार रिजेक्ट किया है, जब 2-3 बार उसे प्रपोज करोगे तो शायद वो मान जाएगी, ये मेरी फीलिंग है। अब साहिल जो होता है उसे लगातार प्रपोज करता है। अब एक दिन साहिल बहुत ज़्यादा परेशान था। साहिल आता है मुस्कान के पास और उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुमसे शादी करनी है। इस चीज़ का मुस्कान बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है। अब 3-4 बार मना करने के बाद मुस्कान साहिल को एक्सेप्ट कर लेती है और शादी करने के लिए मान जाती है। अब साहिल खुशी खुशी अपने घर जाता है और नशा करता है। पहले तो वो दुख में नशा कर रहा था, अब वो खुशी में नशा करता है। अब मुस्कान साहिल को फ़ोन करती है और बोलती है कि क्या कर रहे हो। फिर साहिल बताता है कि मैं अभी नशे में हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मुस्कान उस स्नैपचैट से, जो साहिल की मम्मी का स्नैपचैट था, उससे फिर मैसेज करती है। बोलती है बेटा बताओ क्या हुआ। फिर साहिल खुशी खुशी सारी बात बताता है। उसको लगता ही है कि मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रहा हूँ। वो सारी बातें उसको बता देता है। लेकिन उसकी मम्मी उधर से टेक्स्ट करती है कि जब तुम शादी करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका हस्बैंड, तुम्हें उसके हस्बैंड को मारना पड़ेगा। अब साहिल ये मैसेज पढ़कर थोड़ी देर तो शांत रहता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये बात तो ठीक है, उसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना शादी नहीं हो पाएगी मुस्कान से। फिर साहिल अपनी मम्मी को बताता है हाँ ठीक है मम्मी, मैं मार दूंगा उसके हस्बैंड को। अब ये चीज़ देख के मुस्कान बहुत ज़्यादा खुश थी। अब साहिल और मुस्कान आपस में बात करते हैं और प्लान करते हैं सौरभ को मारने का। सौरभ भी कुछ दिनों में आने ही वाला था, तो इन लोगों को डेट वगैरह तो पता ही थी सौरभ के आने की, और ये लोग बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब मुस्कान डॉक्टर के पास जाती है और एंग्जाइटी का बहाना करती है और वहाँ से नशे की कुछ टैबलेट लेकर आ जाती है। इन लोगों का तो प्लान था वो जो एकदम टिपिकल मूवी होती है ना, कि किसी को नशा करा दो और उसके बाद उसको मार दो और उसकी डेड बॉडी को जो है कहीं रास्ते में फेंक दो। इनका सेम टू सेम यही प्लान था। अब जब सौरभ लंदन से वापस इंडिया आता है तो वो सीधे अपनी बीबी यानी कि मुस्कान से मिलने के लिए घर पे आता है। अब मुस्कान तो पूरा प्लान बना के बैठी थी और जैसे ही सौरभ आता है तो वो उसको सबसे पहले वो नशे का शरबत देती है, जिसमें वो टैबलेट नींद की गोलियां मिलाई हुई थी, लेकिन सौरभ उसे पीने से मना कर देता है। यह था मुस्कान का पहला बार जहां पर किस्मत से सौरभ थोड़ा लक्की था और उसकी जान बच जाती है। तो अब सौरभ ने उस रात कुछ खाया नहीं और वो अपने मम्मी से मिलने के लिए चला और वो वहीं रुक जाता है। अब मुस्कान का पहला प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। मुस्कान ने जब फर्स्ट टाइम मर्डर प्लान किया था तभी भी उसके दिल में किसी भी तरीके की कोई दहशत नहीं आई कि पहला प्लान अगर इंसान का फ्लॉप हो जाए तो वो सोचता है यार छोड़ो, किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्या पता मैं गलत डायरेक्शन में हूँ, ये चीज़ ठीक से ना हो इसीलिए ऐसा हुआ है, ये डायरेक्शन मिल रही है। लेकिन मुस्कान के दिमाग में पूरा भूत सवार था सौरभ को मारने का। वो सौरभ को मारना इसलिए चाहती थी अगर वो डिवोर्स देगा तो मुस्कान का नाम खराब हो जाएगा मेरठ में, इसलिए मुस्कान सोच रही थी क्यों ना सौरभ को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अब सौरभ अपनी मम्मी से मिलकर आता है तो उसकी मम्मी उसको कुछ सब्जी पैक करके देती है। फिर वो बोलता है मुस्कान से जब खाने का वक्त होता है कि उस सब्जी को गर्म कर दो, मैं वही खाऊंगा। मुस्कान को यहाँ मौका मिल जाता है।
अब मुस्कान उसमें टैबलेट मिला देती है। सौरभ जैसे ही उसको खाता है, सौरभ को नशे हो जाते हैं। अब सौरभ आराम से सो जाता है। फिर घर में एंट्री होती है साहिल शुक्ला की। अब मुस्कान और साहिल दोनों ही घर के अंदर हैं और सौरभ है जो कि बेहोशी की हालत में सो रहा है। सौरभ के घर आने से कुछ दिन पहले ही मुस्कान मार्केट गई थी और वहां से ही एक ब्लू कलर का ड्रम और 2 मुर्गे काटने के चाकू लेकर आई थी। साहिल और मुस्कान दोनों अपने हाथों में एक एक धारदार चाकू ले लेते हैं और सौरभ की बॉडी को नीचे लिटाते हैं। उसके बाद वो उसको काटना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो मुस्कान को थोड़ा सा डर लगता है, फिर साहिल उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि इसके सीने पे बैठो, तो मुस्कान उसके सीने पे बैठ जाती है और वो चाकू को एक हाथ से पकड़ के इसके दिल पे रखवाता है और उसके बाद दूसरे हाथ से वो उसको पुश करता है और ये लोग सौरभ की बॉडी के लगभग 15 टुकड़े। साहिल ने बताया कि सौरभ की गर्दन को धड़ से अलग करने के बाद वो उसकी गर्दन को अपने घर ले गया था कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करने के लिए और उसके बाद फिर वापस वो उस गर्दन को मुस्कान के घर लेकर आया। फिर ये लोग सौरभ की बॉडी को ड्रम के अंदर भरना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि पूरी बॉडी उसमें आती नहीं, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे पीस किए उसके और उसके बाद उसमें सीमेंट भर के उसको पैक कर दिया ताकि बदबू ना आए। अब इतना बड़ा कांड करने के बाद साहिल और मुस्कान, जिन्होंने सौरभ के 15 टुकड़े करके उसको एक ड्रम में डाल के सीमेंट में पैक कर दिया था, इसके बाद कोई और इंसान होता तो शायद डिस्टर्ब हो जाता पूरी तरीके से, उसको नींद आना बंद हो जाती और ये लोग क्या करते हैं, शिमला पे ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान इतनी शातिर थी कि मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने साथ ही ले लिया और जब ये लोग शिमला पहुंच जाते हैं तो वहां से मुस्कान सौरभ बन के सौरभ की बहन चिंकी को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम लोगों का होली का क्या प्लान है, तुम लोग घर रहने वाले हो या कहीं बाहर जा रहे हो। तो चिंकी मैसेज करती है उधर से और बताती कि नहीं, हम लोग घर पे ही हैं और होली घर पे ही मना रहे हैं। मुस्कान का सौरभ के फोन से मैसेज करने का मतलब यही था कि बस वो उसके घर वालों को कंफर्मेशन दे रही थी कि इसको कुछ भी नहीं हुआ है और बार बार वो अपने फोन से स्टेटस भी लगा रही थी। अब चिंकी व्हाट्सएप पे मैसेज करती कि तुम लोग दोनों गए हो तो अपनी बच्ची को लेकर क्यों नहीं गए। तो वो उधर से बताती है कि यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री है, हम उसको लेकर इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ आती तो वो ठंड से बीमार हो सकती थी। फिर अगले दिन चिंकी सौरभ को 3-4 बार वीडियो कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। बेचारी चिंकी को आइडिया ही नहीं था कि उसका भाई इस दुनिया में अब नहीं रहा। चिंकी जब व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि तू घर कब आ रहा है, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं अभी बिजी हूँ, आ जाऊंगा। अब 2-3 दिन बाद मुस्कान वापस घर आती है और अब वो उसी घर में थी जिसमें सौरभ की लाश थी। कहीं ना कहीं मुस्कान को रिग्रेट होता है या डर फील होता है, वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और मुस्कान अपनी मम्मी को कॉल करती है और फोन पे ही रोने लग जाती है। अब मुस्कान की मम्मी बोलती है बेटा क्यों हुआ, क्यों रो रही है। तो वो बोलती है कि मैं घर आके बताती हूँ। तो मुस्कान की मम्मी बोलती है तू तुरंत अभी घर आ जा। फिर मुस्कान घर पहुंचती है और वो बताती है कि सौरभ के घर वालों ने उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है मेरे सामने। तो मुस्कान की मम्मी बताती है जब उन्होंने ऐसा किया तो तू वहां क्या कर रही थी, तू चीखी चिल्लाई क्यों नहीं ताकि लोग वहां पर इकट्ठे हों। अब मुस्कान ये सब सुन के चुप हो जाती है। फिर मुस्कान की मम्मी बोलती है अभी पुलिस स्टेशन चल और ये सारी बात थाने में चल के बता। तो मुस्कान जाने से मना कर देती है लेकिन मुस्कान के मम्मी और पापा उसको जबरदस्ती थाने लेके जाते हैं। वो रास्ते भर अपने मम्मी पापा से यही बात बोल रही थी कि मैंने नहीं मारा है सौरभ को, सौरभ के घर वालों ने मारा है। अब जैसे ही वो थाने में एंटर होती है और पुलिस के सामने आती है, वो सारी सच्चाई अपने आप बयां कर देती है कि मैंने और साहिल ने मिलकर ऐसा ऐसा किया। अब ये सब सुन के मुस्कान के मम्मी पापा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछती है कि फिर ठीक है सौरभ की लाश कहाँ है, तो वो बताती है कि घर में है। फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो बोलती है किधर है लाश, तो वो बताते हैं कि इस ड्रम में लाश है। पुलिस को यकीन नहीं होता है। फिर उस ड्रम को तोड़ते हैं, उस सीमेंट को फाड़ के जब उसकी लाश निकालते हैं तो पुलिस वाले ये सब देख के हैरत में पड़ जाते हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतना बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है, 15 टुकड़े। फिर पुलिस साहिल को और मुस्कान को अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मुस्कान जब पहली बार साहिल से मिलने गई थी तो बार बार क्यों जाने लगी, उसका क्या रीजन था। मैंने आपको बताया था कि साहिल बहुत ज्यादा नशे करता था, ड्रग्स लेता था। उसने फर्स्ट मीटिंग में ही मुस्कान को ड्रग्स करा दिया था, उसको एकदम नशे में पूरा धुत कर दिया था। तो मुस्कान को जो नशा है बहुत अच्छा लगा और वो बार बार साहिल से मिलने लगी और वो भी बहुत ज्यादा नशे करती थी। मुस्कान के घर वालों ने बताया कि मुस्कान जो है पहले नशे नहीं किया करती थी और वो इस साहिल की वजह से ही इतना ज्यादा नशे करने लगी। मुस्कान के मम्मी पापा ने बताया जब ये अकेली रहती थी फ्लैट पे तो हम लोगों ने बोला कि तेरी छोटी सी बच्ची है, एक काम कर हम लोगों के साथ रह ले, तू इधर आ जा। तो ये हमेशा मना करती थी और बोलती थी कि वहां पर जो है फ्रीडम नहीं है, मेरी लाइफ थोड़ी अलग तरीके की है, तो मैं यहाँ पर जो है सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। और सौरभ के माँ बाप भी जब उसको अपने साथ रखने के लिए बोलते थे तो यही बोलती थी कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। एक्चुअल में अकेले रहने की वजह कौन था, ये लड़का साहिल और नशे। अब उनके साथ रहती तो नशे तो कर नहीं पाती,
इसीलिए वो अकेले रहना प्रेफर करती थी। एक बार तो साहिल को घर में एंटर करते हुए मकान मालिक ने देख लिया, तो ये बात उन्होंने सौरभ को फोन कर बताई भी कि कोई बंदा आता है और पूरी पूरी रात तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के साथ रहता है। तो इस बात पे जो है साहिल का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। साहिल वापस भी आया था और साहिल ने जो है काफी ज्यादा इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन फिर से इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि इसने बोला था कि मैं दोबारा कभी भी साहिल से नहीं मिलूंगी। इस वीडियो पर रिसर्च करने के बाद और आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसका पति उसे ब्लाइंड लव करता हो और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके उससे शादी करे और बाहर रह के उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था, एक अच्छी लाइफ दे रहा था। उसके बाद भी ये मुस्कान इस तरीके की हरकत करती है और उसको जान से मार देती है। खैर, इस स्टोरी में इतना ही कुछ था। अभी तो खैर मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है और इनको क्या सजा मिलती है। मेरे हिसाब से तो इनको सजा जो मिलनी चाहिए वो तो मैक्सिमम, तो इसकी लिमिट ही नहीं है कि इनको जिस तरीके की भी सजा दी जाए वो कम ही होगी। आप लोग कमेंट्स में बताइए आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में।